कृष्णा। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। शाब्दार्थ: अयनेषु मोर्चों में, च भी, सर्वेषु सर्वर्थ, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित, भीष्म पितामह की, एवं निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सबके सब, एवं निश्चय ही। भावार्थ: अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। जैसे कि हमने श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में देखा था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को यानी कि अपने गुरु को अपनी सेना के महारथियों के बारे में बताते हैं, और वो श्लोक नंबर 10 में भीष्म पितामह और भीम की शक्तियों की तुलना करते हैं। श्लोक नंबर 11 में वो अपनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिक नेचर को शो करते हैं। भीष्म पिता के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसलिए दुर्योधन क्या करते हैं? दुर्योधन अपने कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से ये शब्द कहते हैं। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह ही महान योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थगिता पर अडिग रहे और शत्रु को व्यू न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। अब वो पहले श्लोक में भीष्म की प्रशंसा कर चुके हैं, भीष्म की, द्रोणाचार्य की, विकर्ण की। तो अब वो सोचते हैं कि कई और सैनिक या और योद्धा ये ना सोचे कि हमें तो महत्व नहीं दे रहे हैं ये। तो इसलिए वो इस श्लोक में क्या बोलते हैं कि हालांकि भीष्म पितामह बहुत महान योद्धा है, लेकिन अब वो वृद्ध हो चुके हैं। तो प्रत्येक सैनिक को सजग रहना है कि कहीं जो हमारे अपोनेंट्स हैं वो हम पर वार ना कर दे किसी एक दिशा में, कि भीष्म पितामह कहीं और बिजी हैं लड़ने में। तो इसलिए हर एक सैनिक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ये इसमें दुर्योधन बताना चाह रहे हैं। किस लिए? कि ताकि किसी और सैनिक को ये ना लगे कि ये तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं करते, तो हम क्यों युद्ध लड़ें इनके लिए। तो इसलिए दुर्योधन यहाँ पे अपना डिप्लोमेटिक नेचर शो कर रहे हैं। उन्हें युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि किन दोनों ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने उस समय एक शब्द भी नहीं बोला था जब द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी, को भरी सभा में इंसल्ट किया जा रहा था। तब द्रोणाचार्य और भीष्म मौन रहे थे। तो इसी वजह से दुर्योधन को ये पूर्ण विश्वास था कि वो इस समय भी कुछ नहीं बोलेंगे और वो युद्ध करेंगे। वो जानते थे कि दोनों सेनापतियों के मन में पांडु के प्रति अत्यंत प्रेम और स्नेह है, लेकिन दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह वो इसी समय त्याग देंगे, जैसे कि उन्होंने उस समय त्यागा था। किस समय? द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर, जब द्रौपदी इंसल्ट हो रही थी। तो इसलिए दुर्योधन को ये आशा थी कि वो इस समय भी पांडवों के प्रति जो उनका स्नेह है वो त्याग कर युद्ध करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी श्लोक में कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है advancement.spiritual@gmail.com। हरे कृष्णा।